क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति चलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर किसके साथ हुआ ये अद्भुत चमत्कार, क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, ये चमत्कार हुआ था आज से कुछ महीने पहले दिल्ली की रहने वाली अंकिता जी के साथ। अंकिता जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं और बड़े ही लंबे समय से भगवान श्री कृष्ण की भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करती आ रही है। एक बार वो अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने की योजना बनाती है। उसे बड़ा मन था कि जीवन में एक बार वो बांके बिहारी जी के दर्शन करे। तो वो कुल 6 लोग थे और सभी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद पहले दिन उन लोगों ने निधिवन, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर के दर्शन किए और अगले दिन प्रातःकालीन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल गए। अंकिता जी ने अपने साथ लड्डू गोपाल जी को भी लाया था। मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा थी। वे सभी दर्शन करने के लिए तो साथ में ही निकले थे, लेकिन भीड़ की वजह से उनकी एक सहेली उनसे अलग हो गई। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर अंकिता जी ने अपने लड्डू गोपाल से शिकायत की और कहा, अगर आज दर्शन नहीं दोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानती हूँ। मेरा कोई और अन्य भाई नहीं है। रक्षाबंधन के पावन पर्व में भी अंकिता जी लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधती थी। मैं और मेरी सहेली भीड़ की ओर आगे जा रहे थे, तभी एक 30 वर्ष का व्यक्ति हमारे नज़दीक आया और कहने लगा, प्रसाद लेना है तो ले लो, आगे प्रसाद नहीं मिलेगा। मैंने सोचा प्रसाद ले लेती हूँ। जैसे ही प्रसाद लेने के लिए हम आगे बढ़े, वह कहने लगे, अरे लड्डू गोपाल जी को भी साथ लेकर आई हो, वह भी इतनी भीड़ में, तुम दर्शन कैसे कर पाओगी? चलो मैं तुम्हें दर्शन करवा कर लाता हूँ। अंकिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और इस प्रकार हमारी मदद को कैसे तैयार हो गया, पर अंकिता जी वहां पर कुछ बोल ना सकी और वे सभी सहेलियां उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगे और वह व्यक्ति उन सभी को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मंदिर के अंदर तक ले गया। मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया। मंदिर के प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ को देखकर मैंने सोचा, मेरा कद तो बहुत छोटा है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी वह व्यक्ति मेरे मन की बात जान गया और कहने लगा, दर्शन कर लो, अगर नहीं हो सके तो मैं तुम्हें उठाकर भी बांके बिहारी जी के दर्शन करवा दूंगा। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा और इशारा करते हुए कहने लगा, चलो मैं तुम्हें और आगे लेकर चलता हूँ। तब उसका इशारा समझकर हम आगे की ओर बढ़ने लगे। वह व्यक्ति हमें साथ लेकर बांके बिहारी जी के बहुत नज़दीक पहुँच गया। मैंने और मेरी सहेलियों ने आराम से बांके बिहारी जी के दर्शन किए। मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। मैंने लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करवाया। मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम ये जो भोग लेकर आई हो, ये चढ़ा दो। मैंने बांके बिहारी जी को भोग लगाया। मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता थी कि उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छे से दर्शन हो गए,
अब बाहर चलते हैं। और इस प्रकार उस भीड़ से जैसे ही हम बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, हम इधर उधर भटक गए और मैं भीड़ में बिल्कुल फंस सी गई। तभी अचानक से उन्होंने मेरा हाथ खींचकर एक तरफ मुझे खींच लिया। मेरी सहेलियों को भी उन्होंने एक तरफ खींच लिया और कहने लगे, थोड़ी देर यहीं रुक कर हम बाहर निकलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी रास्ते जानते हों, उन्हें सब कुछ पता हो, कहाँ से भीड़ आती है, कहाँ से निकलती है। मैं यह सब देखकर हैरान थी। कुछ ही देर बाद वो हमें भीड़ से निकालकर मंदिर से बाहर लेकर आ गए और हम सभी से मुस्कुराकर पूछने लगे कि कैसे हो, दर्शन हो गए ना? सभी ने कहा हाँ हो गए। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुमने दर्शन कर लिए ना? ऐसा नहीं कि बाद में फिर से शिकायत करना कि मेरा दर्शन नहीं हुआ, मेरा दर्शन रह गया है, बार बार शिकायत करती रहती हो। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि शिकायत तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से की थी। फिर अगले ही पल वह व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। इस दृश्य को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब अंकिता जी समझ चुकी थी कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं लड्डू गोपाल जी थे, जो मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करवाने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।